ठीक है भाई, तो एग्ज़ाम धीरे धीरे आपके पास आने वाला है। फॉर्म तो आ ही जाएंगे, है ना? ठीक है, जनरली आपको पता है यार कि जनवरी में तो एग्ज़ाम हो ही जाएगा। ठीक है, चलो बात कर रहे हैं हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम की। टाइम मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, क्या क्या हमें बातें ध्यान में रखनी है, किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते। वैसे तो सभी लोगों को पता ही होगा, पर फिर भी देख लेते कि कैसे आपको एडमिशन मिलता है क्लास 9th में, है ना? आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, आपके रिजल्ट आएगा, मेरिट वगैरह आएगी, फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, फिर आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर होगी। सर जो एग्ज़ाम टाइप होगा कैसा होता है, ऑब्वियस सी बात है, पता है सभी को, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, वन शॉट में होता है, एक ही टाइम में होता है, एमसीक्यूज़ रहते हैं, ऑप्शन रहते हैं, और ओएमआर शीट पे होता है, जिसे आप ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन कह देते हो। ठीक है सर, इसका जो मीडियम होता है क्या होता है, ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, क्लास 9 का जो मीडियम होता है ओनली ऑन इंग्लिश, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में रहता है। जो पेपर लिखा होगा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होगा, बाय लैंग्वेज नहीं होगा, हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में वो नहीं लिखा होगा, सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा होगा। बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि सर इसका जो मीडियम रहता है वो क्या रहता है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी रहता है कि सिर्फ इंग्लिश, तो सिर्फ इंग्लिश रहने वाला है। तो आपको इंग्लिश के लिए क्वेश्चन वैसन आपको समझ में आने चाहिए, ये बात सभी लोगों को पता होनी चाहिए और होगी भी। ठीक है सर, क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती है? नो सर, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बिंदास होकर के आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, अच्छे से आप उसमें अपना ऑप्शन टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखते हैं सर किसका जो पैटर्न है वो क्या है। पैटर्न वैसे सभी बच्चों को पता है, फिर भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं। इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, तो 50 मार्क्स हो गए। साइंस 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 मार्क्स हो गए। मैथमेटिक्स के इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन इसमें 4 नंबर का होता है, टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स हो जाएंगे। इंटेलिजेंस यहाँ पे 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2, 50 हो जाएगा। एसएसटी यहाँ पे 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे 2, 50 हो जाएगा। तो इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, एसएसटी, ये 5 आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, साइंस के 25, इंटेलिजेंस के 25, एसएसटी के 25 और मैथ के 50 क्वेश्चन होते हैं। मैथ एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, बाकी सभी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। ठीक है, ओके सर, टोटल देख लो कितने क्वेश्चन हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए, कितने नंबर हो गए, 400 नंबर हो गए। यहाँ से आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पता चली कि सर इसमें जो मेन सब्जेक्ट है मार्किंग के हिसाब से वो है मैथ। अगर हम मैथ में एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं या मैथ हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, हमें सीधे 4 नंबर का नुकसान हो जाएगा। एक बारी के लिए अगर मैं इन और क्वेश्चन को देखूँ, इंग्लिश का देखो, एक क्वेश्चन छूट गया 2 नंबर जाएंगे, साइंस को एक क्वेश्चन छूट गया 2 जाएंगे, एसएसटी एक क्वेश्चन छूट गया 2 जाएंगे, लेकिन मैथ छूट गया तो 4 जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैथ इसमें जरूरी है। इस हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना है। चलो सर देख लेते हैं कि हमने टाइम को कैसे मैनेज करना है। टाइम आपके पास यहाँ पे 3 घंटे की टाइमिंग रहती है, सभी लोगों को पता ही होगा। 3 घंटे की टाइम होगी आपके पास, 3 घंटे की यानी 180 मिनट है आपके पास। कितने मिनट है आपके पास? 180 मिनट है यहाँ पे आपके पास, मस्त है टाइम। तो मैं बोल रहा हूँ किस सब्जेक्ट को आप किस हिसाब से करोगे, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने हिसाब से, बट एक बार देख लो मैंने क्या रखा है। मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप जाओ साइंस पे, क्योंकि साइंस क्या है, थोड़ी कॉन्सेप्चुअल भी है, स्कोरिंग भी है, पढ़ा भी है आपने, है ना, और वो बहुत स्कोरिंग रहने वाला है। आपने इसमें 25 क्वेश्चन करना है, आपने इसमें 20 मिनट का टाइम देना, 20 मिनट में आपने करना है। बहुत दिया मैंने, ठीक है, बहुत दिया मैंने, 25 क्वेश्चन बहुत है। आई मीन 20 मिनट बहुत ज़्यादा ही है, बहुत तो नहीं कहेंगे लेकिन ज़्यादा है ना। कोई तो ऐसे क्वेश्चन है आप 1 मिनट में 2 कर लो, लेकिन कभी कभी थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी रहते हैं, थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन भी रहते हैं, आपको एक बार समझना है, उसके ऑप्शन वगैरह को देखना है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको 20 मिनट दे रखे हैं। बाकी उसमें से अगर कुछ आपको कम करना है वो अभी हम लास्ट में फिर उसका देख लेते हैं। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश कर लो, क्योंकि इंग्लिश के भी हम पे कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है इंग्लिश के। ठीक है, उसमें मैंने बोला आपको कि आपको 20 मिनट ले लो। इसको लग रहा नहीं सर 20 में नहीं होगा, 5 और कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है हमारा एसएसटी, फिर एसएसटी कर लो। बाकी इंग्लिश, साइंस, एसएसटी में से आप कोई भी अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि तीनों में सेम क्वेश्चन, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, वो आप अपने हिसाब से देख लो। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो ये हो गया। इसमें कितने हैं एसएसटी में?
15 मिनट मैंने दे रखे। 25 क्वेश्चन 15 मिनट में हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट तो ज़्यादा कुछ रहता है नहीं। किसी टाइम आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, यार वो ईयर कौन सा था, वहाँ पे कौन नेता था, कौन क्या था, किसने क्या किया था, वो थोड़ा आपको ध्यान में निकालना है अगर आप हिस्ट्री कर रहे हो। बाकी तो जियोग्राफी वगैरह सिविक्स वगैरह भी उसमें भी है ही, मतलब थोड़ा याद तो करना पड़ेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देगा, सीधे आपको अगर आता होगा तो आप उसे सीधे सीधे कर लोगे। इसमें ज़्यादा कुछ टाइम हमें नहीं देना होता है, ठीक है। तो इसलिए SST भी आपका निकल जाएगा 25 क्वेश्चन 15 मिनट में होते हैं ना, आपने किए भी होंगे 15 मिनट में, ठीक है। इसके बाद है आपका इंटेलिजेंस के हैं 25 क्वेश्चन, अच्छे से कर रहे हैं इंटेलिजेंस, स्कोरिंग रहेगा, ठीक है। इसमें मैंने आपको 25 मिनट दे रखे हैं। आप बोलोगे सर सब में आपने सबसे ज़्यादा इसमें दिए 25 मिनट क्यों? मैं भाई गलत नहीं होना चाहिए, कहीं पे कैलकुलेशन भी रहती है, कुछ लॉजिक वगैरह भी रहता है, ठीक है, कुछ जनरल नॉलेज भी रहता है, तो वो आपको थोड़ा अपने हिसाब से देखना है, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, इंटेलिजेंस भी हमने कर लिया। अब हमने 20 मिनट इसको दी, 20 इसको दी, 20 से 20 40 मिनट, 40 से 10 50 से 5 55 मिनट, 55 + 60 आपका यहाँ पे कितना है 80 मिनट आपने इन पे लगा दिए। अब पूरा 100 मिनट, पूरा 100 मिनट मैंने आपको दे दिया कि आप पूरा मैथ को कर, ठीक है, क्योंकि मैथ में 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो उसमें बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें ध्यान में रखोगे मैथ वाला, समझ के बात को, हो जाएगा। एक 100 मिनट मैंने इसमें आपको दे दी, ठीक है, टोटल हो गया 180, समझ के बात को। अब कोई बोलेगा नहीं सर मैं इंग्लिश पहले करना चाह रहा हूँ, आपके ऊपर है, जा सकते हो, ठीक है। कोई बोल रहा नहीं सर मैं तो साइंस को सर मैं 15 मिनट में कर रहा हूँ साइंस, आप 20 बोल रहे हो, मैं क्यों 20 जाऊँ? बहुत सही बात है, 15 पे कर लो, जो 5 मिनट बचे वो इस वाले में कर लेना, इसमें भी बच रहे हैं इसमें चले जाना, इसमें भी बच रहे हैं इसमें चले जाना। मैथ में तो आपको 2 घंटे भी मिले मज़ा ही आ जाएगा, जितना ज़्यादा आपको मैथ में मिले उतना आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा वो, है ना। इस बात को तो मानते हो ना, जितना ज़्यादा आपको मैथ में टाइम मिल रहा है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर मैथ अगर हम पे 200 नंबर का है, आधा पेपर तो पूरा मैथ है और 50 क्वेश्चन है, सर क्यों ना हम पहले मैथ को कर लें। मैं बोलूँगा यार बात भी सही है, आप स्टार्टिंग पहले मैथ से कर लो, लेकिन होता क्या है जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, साइकोलॉजी है, आप क्वेश्चन करते जा रहे होंगे, आपके माइंड में आएगा, माइंड बोलेगा भाई 4 सब्जेक्ट और हैं, है ना, कब करेगा तू, 4 और हैं। साइंस अब मान लो बहुत कैलकुलेशन आपको मिल रही है, बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, दिक्कत हो सकती है ना, इसलिए बोल रहा हूँ पहले इनको कर लो। आपने साइंस इंग्लिश SST इनको निपटा दिया, ठीक है, अब आप मैथ कर रहे हो, लास्ट में माइंड बोलेगा हाँ भाई सब तो कर लिया, सिर्फ मैथ ही करना है, तो ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या रहेगा प्लस पॉइंट रहेगा। साइंस में 15 मिनट, SST 10 मिनट में सही, और वो 10 मिनट मैथ में निकाल लो, बस, है ना। बोल तो रहा हूँ, कोई बोलेगा नहीं सर मैं जल्दी कर रहा हूँ, तो आपको मैथ के लिए एक्स्ट्रा, मैथ के लिए जितना ज़्यादा मिलेगा उतना बढ़िया है, लेकिन 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 मैथ को जल्दी करने के चक्कर में, सॉरी, मैथ को ज़्यादा टाइम देने के चक्कर में, ऐसा नहीं कि इनमें कुछ आपने जल्दीबाजी में गलत सलत कर लिया, वो भी नहीं करना है, ठीक है, वो भी नहीं करना है, उसकी प्रैक्टिस ही तो रहेगी। आज के बाद अब आप जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करोगे, प्रैक्टिस सेट आप जो भी करोगे इसी ऑर्डर में करना। अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो कर लोगे, ठीक है, वो आपके ऊपर है, बट अब आप इस टाइम को मैनेज करते हुए चलोगे, समझ रहे हो बात को, आ रही है बात समझ में, ठीक है, ओके। इसके बाद देखो कुछ और जरूरी, देखो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इसमें 1-2 बातें फिर जरूरी जो कि हम लोगों का रेगुलर पॉइंट है कि सर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेलेक्ट योर पेन। अब तो मैं बोलने का मन भी नहीं कर रहा, इतनी बार ही आपको बता दिया, बेटा टाइम पे अपने पेन सेलेक्ट कर लो, 10-12 पेन ले लो, उसी पेन से आप तो अपने एग्ज़ाम में लेके जाना है, घर पे भी उसी पेन से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और क्या करोगे, अपने 2 पेन थोड़ा बहुत उनको यूज कर लेना ताकि वो फ्री हो जाए, सॉफ्ट चलने लग जाए, आपकी ग्रिप उस पर अच्छी बनी है, उन्हें आपने अलग कर लेना है और एग्ज़ाम में फिर आपने उनको ले जाना है। एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले चेक कर लेना कि सब ठीक ठाक है ना, फिर आप उन्हें एग्ज़ाम में ले जाओगे और उसी टाइप की पेन से आपने अपने घर पे भी प्रैक्टिस करनी है, उससे आपकी ग्रिप अच्छी बनेगी, है ना। मैं कई बार बोलता हूँ अगर आपके पास मैं ये वाला पेन दे दूँ, आप परेशान हो जाओगे कैसे पकड़ना है, कैसे लिखना है, ग्रिप नहीं बनेगी, हैबिट नहीं बनेगी, है ना। तो आप अपने घर में कोई और पेन यूज कर रहे थे और वह एग्ज़ाम में आप कोई और पेन लेके चलेगी, आपको थोड़ा ट्रबल करेगा, परेशान कर सकता है, ठीक है, और होता भी है ऐसा, ठीक है, क्लियर है, आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में, ठीक है। इस तरीके से देखोगे। इसके बाद है फिर क्या, आपको यही पेन यूज करना है एग्ज़ाम तक डेली। मैंने बोला डेली 2 पेपर कर लो, बोलोगे नहीं सर ये पॉइंट हटा दो,
हमें स्कूल में बहुत ज़्यादा होमवर्क है, कैसे करेंगे? तो यार कम से कम 1 पेपर तो कर लेना, कम से कम 1 पेपर कर लेना, कम से कम 1। ये करना पड़ेगा भाई, ये करना पड़ेगा। अपने हिसाब से जब आपको टाइम मिल रहा है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी आपको टाइम मिल रहा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है? अब आपका यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट काम शुरू हो रहा है। आप डेली अपना एक-एक पेपर कर रहे हो। एक शॉट में करने का ट्राई करना है कि मैं 3 घंटे बैठ कर के करना ही करना पड़ेगा। कुछ अगर काम वाले बंदे हैं, है ना? इनको काम पे जाना है, तो वो अपना जो हमने टाइम मैनेजमेंट का वो डिस्कस किया अभी, उस हिसाब से जब आधा घंटे का टाइम मिला, एक सब्जेक्ट उठा लो। 10 मिनट का मिला, एक सब्जेक्ट उठा लो, उस हिसाब से आप देखना। वरना तो यार आप इस स्टेज पे आ गए हो कि आपको 3 घंटे निकालने ही पड़ेंगे कम से कम। बाकी प्रैक्टिस के जो आपके कॉन्सेप्ट अगर को क्लियर करोगे वो तो अलग बात है। ठीक है? हाँ, हाँ, जो ऑफ़िस वाले थे, है ना? बिल्कुल, जो ऑफ़िस वाले थे, ठीक है? इसके बाद आपने अपना एनालिसिस करना है कि यार हमने जो पेपर किया, ठीक है? हमने जो जो पेपर किया, ठीक है? ठीक है? हमने जो पेपर किया, उसका हमने एनालिसिस करना है कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, कौन-सा सब्जेक्ट वीक है, कहाँ मुझे काम करना है, किस पोर्शन में मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पहचानूँ, वीक पॉइंट पहचानूँ, ठीक है? अपनी मिस्टेक को जानूँ कि यार मैं मिस्टेक कहाँ कर रहा हूँ, क्यों मैं मिस्टेक कर रही हूँ, ठीक है? मार्कशीट भरने में हो रही है, सीक्वेंस भरने में हो रही है, टाइम क्यों मेरा मैनेज नहीं हो पा रहा है, मैं ज़्यादा टाइम किस पे दे रही हूँ, क्या मैं क्वेश्चन को सही से नहीं समझ पा रहा हूँ, जल्दी-जल्दी नहीं समझ पा रहा हूँ, वो चीज़ आपको देखना है, ठीक है? अगेन स्टार्ट द पेपर विद न्यू एनर्जी। फिर से आपने पेपर को स्टार्ट करना है, नई एनर्जी के साथ आपने पेपर को स्टार्ट कर लिया, ठीक है? बस जो गलती हुई उनको फिर से नहीं होना है, उन पे काम करना है और इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करते हुए चलना है। ये बहुत ज़रूरी यहाँ पे आपका होने वाला है। इसके बाद फिर देखते हैं कि सर हमें स्टार्ट कैसे करना है? पहले भी हम कई बार इस पे बात कर चुके हैं। शांत होकर के, फ़ोकस होकर के, ठीक है? गहरी लंबी साँस लेकर के पेपर को फ़ोकस होकर के आपको स्टार्ट करना है, ठीक है? पॉज़िटिव रहना है, शांत रहना है, पॉज़िटिव रहना है कि यार हाँ, हो जाएगा। मैंने मेहनत करी है, मैंने पूरे साल भर पढ़ा है, मैंने 4 महीने पढ़ा है, अच्छे से मैंने पढ़ा है, सारे सब्जेक्ट मैंने अच्छे से करे हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पॉज़िटिव वे में आपको पेपर पे फ़ोकस होकर के स्टार्ट करना है। इधर-उधर का कुछ नहीं सोचना है, जो भी है, ठीक है? 3 घंटे पेपर और आप, ठीक है? रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। कई बार ये पूछा कुछ और जाता है, हम उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, है ना? हम उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है? जो पूछा गया उसी पे ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन इधर-उधर से पूछा जाता है तो उसका सेंस समझने का ट्राई करना है, ट्राई टू गेट सेंस ऑफ क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या बोला गया होगा, है ना? मान लो हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है? हम कहीं जा रहे हैं, हमने रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें खाई, बहुत सारी चीज़ें पी, हमने बहुत लोगों से मिले, बहुत वो किया, है ना? अब हम वहाँ गए क्यों थे? अगर आप किसी से मिलोगे, वो बोलेगा, "भाई आप वहाँ क्यों गए थे?" आप उसे बस काम की बात बताओगे ना, है ना? आप बोलोगे कि भाई मैं वहाँ इस काम से गया था बस, है ना? बाकी आप उसे कितनी भी बात बताओ, वो तो एक्स्ट्रा बात है। मेन जो सेंस है क्वेश्चन का, वहाँ पे जो सेंस है पूरी उस स्टोरी का जो मेन भाव है क्या है, मैं वहाँ इस काम से जा रखा था, मैं वहाँ इस काम से जा रखी थी, है ना? मेन वो है, बस तो आपको सेंस समझना है क्वेश्चन का, ठीक है? फिल योर मार्कशीट केयरफुली, मार्कशीट को केयरफुली आपको फिल करना है, उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इस बात का आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो आगे चलो यार, उस क्वेश्चन की वजह से और क्वेश्चन खराब नहीं करना है। आगे बहुत अच्छे-अच्छे, बहुत मस्त-मस्त क्वेश्चन आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, ठीक है? तो उनको करना है और इसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है। तो डेफ़िनेटली आपने मस्त मेहनत करी है, ज़बरदस्त मेहनत करी है, ईमानदारी से आपने मेहनत करी है, अपना 100% आपने देना है, फिर देखो कैसे आपका एग्ज़ाम निकलेगा। आ रही बात समझ में? इस तरीके से आप लोग करोगे, ठीक है? इस तरीके से आप लोग चलोगे, मस्त होकर के आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। बस 2-4 दिन और रिकॉल करो, जब आपने स्टार्ट किया था, क्या एनर्जी थी आपके अंदर? क्या ज़बरदस्त आप लोग अपनी मेहनत करते थे, है ना? क्या वो था, जुनून था आपके अंदर कि यार मैं एग्ज़ाम निकालूँगा, मैं एग्ज़ाम निकालूँगी, ठीक है? बस उस आग को थोड़ा और बढ़ा दो, ठीक है? 2-4 दिन और ज़बरदस्त अपनी मेहनत कर लो, फिर जो आपका गोल है, आपको डेफ़िनेटली अचीव हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है? अब बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है? ठीक है? इंटेलिजेंस एंड जीके की क्लासेस करवाएँगे यूपी सैनिक से। वो तो यूपी वाले में ऐड करवा रखी है वो ना, यूपी वाले बैच में ऐड करवा रखी है वो, ठीक है?
पार्थ बोल रहा है कि यूट्यूब पर इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट बना देना, मेरा बहुत अच्छा उसी वाले, चलो वो मैं कोर्स में ऐड करवा लेता हूँ, ठीक है, वो मैं कोर्स में ऐड करवा लेता हूँ पार्थ, ठीक है, डोंट वरी, वो उस वाले में ऐड करते हैं, उसी कोर्स में ऐड कर लेंगे वो। हमने सिर्फ आरएमएस वाला लिया था ना। हाँ आई बिलक ये आपका इंतजार था, है ना, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। अब आप जो भी क्वेश्चन करोगे आगे ना, आपके माइंड में यही लाइन आएगी जब पेपर करोगे, देर लगी है आने में तुमको, है ना, ये भी सही है। सैनिक स्कूल के एग्जाम के टाइम नहीं करे तो, रितिका मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हो कि सर स्कूल, अच्छा स्कूल के एग्जाम के टाइम नहीं करे तो, हाँ उस टाइम तो बिल्कुल यार, स्कूल के भी तो करना ही है ना, स्कूल के करना भी तो जरूरी है ना, बिल्कुल उस टाइम यार देखो, अगर हल्का फुल्का कभी मूड फ्रेश करने के लिए आपको कुछ करना है तो उस टाइम इसमें से कोई एक सब्जेक्ट उठा लो, अगर आधे घंटे के लिए कोई भी एक कर, तो मतलब हल्का फुल्का टच में रहना गया, है ना, ये बोल रहा हूँ मैं। बाकी अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल का एक बार निपटा लो, उसके बाद फुल फ्लैश में कर लेना। अभी आपने एक दिन में एक पेपर करना था, उस टाइम एक दिन में आप 2 पेपर कर लो, है ना। बाकी मैं तो बोल रहा हूँ हल्का फुल्का टाइम मिले तो कर लेना। बाकी यार स्कूल के भी तो ऑब्वियस सी बात है, यही वाला सिलेबस है आपका, है ना, ऐसी कुछ अलग तो नहीं है, बस वहाँ इंटेलिजेंस नहीं होगी, वहाँ इंग्लिश ग्रामर नहीं होगी, बाकी तो सब है, बाकी तो सब है ना, तो ठीक है, हो जाएगा, उसके बाद कर लेना अच्छे से, उसके बाद कर लेना अच्छे से, ठीक है। और बताओ अब कहाँ दिक्कत आ रही है, और क्या दिक्कत आ रही है, और सब बढ़िया है, बस अब टूट पड़ो यार, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको चाट लो अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ऐसे कर लो, ऐसे कर लो कि अगर वो क्वेश्चन आए आप देखते ही उसका 1 सेकंड के अंदर आंसर कर लो, ठीक है। और देखो वो प्रॉपर सेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रॉपर सेट है आपके सामने, है ना, वैसे क्वेश्चन आए हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट आएंगे उनको भी आप कर लोगे। ओएमआर शीट को यूज करना, कोई भी ओएमआर शीट यूज कर लो, उनकी यार वो ऑफिशियल देते नहीं ओएमआर शीट, है ना, जैसे आरएमएस वाले हैं तो उन्होंने सैंपल ओएमआर वहाँ पे दी थी, है ना, जैसे वो है कौन यूपी वाले हैं, उन्होंने सैंपल ओएमआर वहाँ पे दी थी, तो उनकी नीति है, तो फिर मैं इधर उधर से कोई भी आप अपना वो कर लो, ठीक है, चाहे आरएमएस वाले यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें कोई इशू नहीं है, सब यूज का आपको तो सर्कल फिल करने की प्रैक्टिस करनी है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से लेके चलो भैया आप अपना, 2-4 दिन और यार, 2-4 दिन और अगर आप जबरदस्त मेहनत करोगे तो आपको आपका जो गोल है अचीव हो जाएगा। हाँ, अब देखो यार सिलेबस तो वही रहता है ना, अब कोई चैप्टर ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनसे क्वेश्चन डालना ही डालना होता है ना, इसलिए क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। हाँ मेन तो गोला भरना है ना ठीक है, ठीक है, तो सब बढ़िया है, अब कंफर्टेबल हो, अब कंफर्टेबल हो, सब बढ़िया है अब, ठीक है, तो बस अपनी मेहनत करो। देखो बहुत सारे बच्चे तब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब फॉर्म आएंगे, ठीक है, तुम लोग पहले से ही सब कुछ आपने कर रखा है, तो तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे, तुम प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखो आप कहाँ गलत कर रहे हो, आप मेन टाइम की प्रैक्टिस करो। बहुत मैं बार बार बोलता था ना कि बहुत सारे बच्चों को सारी चीज़ें आती हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह आते हैं, दिक्कत होती है टाइम मैनेजमेंट देने, है ना, कि 2.5-3 घंटे के अंदर आपको फुल फोकस होकर के तुरंत सारी चीज़ को करना है, तो बिना प्रैक्टिस के यार वो चीज़ नहीं होती है, बिना प्रैक्टिस के वो चीज़ नहीं होती है, तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। हाँ उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, बस बिल्कुल सही बोल रहे हो कैसे, है ना, उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, समझ रहे हो, इस तरीके से करो, बाकी भाई बढ़िया हो जाएगा, तुम लोग दबा के अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, मेहनत बढ़िया कर रहे हो, तो आपको उसका फल भी मिलेगा। बाकी कुछ भी दिक्कत कुछ भी परेशानी होगी, ठीक है, पूछ लेना, ओके। हाँ वो बुक में होगा वो ना, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन, देखो हर चैप्टर से क्वेश्चन आए होंगे, हर क्वेश्चन से चैप्टर आए होंगे, हर क्वेश्चन से चैप्टर आए होंगे, वाह 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 वाह, क्या बोल रहा हूँ मैं, देख रहे हो, हर चैप्टर से क्वेश्चन, कि हर क्वेश्चन से चैप्टर आएंगे, ये सारे से आते हैं लगभग लगभग, ठीक है, ऐसा नहीं है, बाकी वो टॉपिक अलग लिखे होंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, हर साल सेम नहीं होता है ना, वो तो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए दे रखा है उन्होंने यार, उस पर आप डिपेंड मत होना,
ऐसा नहीं है कि जितने नंबर से पिछली बार आएगा उतने नंबर से अभी आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ नंबर से तो आएगा, 1-2 क्वेश्चन तो रहेंगे ही। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बाकी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे, खुद ही आपको आइडिया आता रहेगा कि हम कहाँ से कितने क्वेश्चन देख पा रहे हैं, कि कहाँ से क्या क्या रखा है। ओके, चलो इस तरीके से करो, तरीके से करो। अच्छा, इंग्लिश वाला प्रेजेंट क्लोज पेपर में देखा आपने? तो उसमें मत देखना, बुक में, पेपर में देखो, फिर पता लगेगा आया कि नहीं आया। ठीक है, हाँ, तो इस हिसाब से करो। चलो, बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो बता देना, है ना? बहुत बढ़िया। तो अब उस पर लग जाओ। क्योंकि मैंने डाल दिए, 1-2 दिन में प्रैक्टिस सेट भी डालते हैं, तो उनको कर लो, दबा के कर लो, दबा के कर लो उनको। ठीक है, जब भी टाइम मिल रहा है तुरंत खोलो, करो। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, छोड़ के मत जाना कोई। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, अब फुल अपना रिवीजन करो, फुल अपनी प्रैक्टिस करो। कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई तो बता देना। लवली गाइज, मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइस, हेलो एवरीवन। तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है? या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है। राइट, इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो। ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं। ओके।